प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में कोई काम का नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो माता सरस्वती ने भी किया था एक पाप कुंभकर्ण के साथ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह क्या पाप था। ऋषि विश्रवा एक पारंगत संत थे। उन्होंने कैकसी नामक राक्षसी से विवाह किया, जिससे उनके 4 बच्चे हुए। सबसे बड़े 3 चतुर पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। सबसे छोटी शूर्पणखा नामक पुत्री थी। एक बार तीनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने और उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब अंततः ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने अमरता की तलाश की। जब ब्रह्मा ने ऐसे वरदान को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने एक विकल्प के बारे में सोचा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी पशु, दानव, देवता या नाग के हाथों न मारा जाऊं। वरदान मिल गया। विभीषण ने मांग की कि वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे और वह कभी भी कानूनों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे और न ही उनका समर्थन करेंगे। उसके विनम्र स्वभाव से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे अमरता का वरदान भी दिया, जिससे उसके भाइयों को ईर्ष्या हुई। इसके बाद कुंभकर्ण की बारी थी। कुंभकर्ण ने पहले ही तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचा रखा था। उसके पास एक विशाल पुष्ट शरीर था जो लाखों लोगों को कुचल देता था। जब वह वरदान मांगने ही वाला था, तभी देवता तनाव में आ गए, क्योंकि बढ़ी हुई शक्तियों के साथ कुंभकर्ण उन्हें उखाड़ फेंक सकता था। इसलिए देवताओं ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, जो वाणी की देवी भी हैं, से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला हो तो वह उसकी जीभ पर बैठे। सरस्वती ने जैसा निवेदन किया वैसा ही किया। कुंभकर्ण ब्रह्मा से उसे देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन देने के लिए कहना चाहता था। ब्रह्मा ने प्रश्न किया, तुम क्या खोजते हो बालक? आपकी कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कुंभकर्ण इंद्र का सिंहासन मांगने वाला था, लेकिन उसकी जीभ पर बैठी सरस्वती ने उसे मोड़ दिया, जिसके कारण उसने निद्रा आसन, नींद का आसन कहा। वरदान तुरंत मिल गया, जिसके कारण वह चिर निद्रा में सो गया। लेकिन ये देखकर रावण अप्रसन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान वापस लेने का अनुरोध किया, जो असंभव था। इसलिए ब्रह्मा ने थोड़ी नरमी बरती। उन्होंने घोषणा की कि कुंभकर्ण 6 महीने की अवधि के लिए सोएगा और फिर एक दिन जागकर अपनी पूरी क्षमता से भोजन करेगा। फिर वह अगले 6 महीने तक ऊँघता रहेगा। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के अनुसार रावण को कोई देवता नहीं मार सकता था। फिर राम के रूप में विष्णु ने उसे युद्ध में कैसे मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि राम के रूप में धरती पर अवतरित होने से पहले विष्णु को ये भुला दिया गया था कि वह भगवान है। इस कारण से राम स्वयं को एक साधारण मानव मानते थे, जिसका कार्य अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन करना था। उन्हें कृष्ण विष्णु के अवतार के विपरीत अपनी दिव्यता के बारे में पता नहीं था, जिन्होंने अपने नश्वर जीवन में लगातार अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया था। रावण और कुंभकर्ण पहले जया और विजया थे, जो विष्णु के द्वारपाल थे, जिन्हें पृथ्वी पर 3 बार राक्षसों के रूप में जन्म लेने और विष्णु के हाथों मृत्यु का अनुभव होने का श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने सोते समय 4 ऋषियों को विष्णु के कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया था। तो सबसे पहले वे हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में पैदा हुए थे, जिन्हें विष्णु ने क्रमशः वराह और नरसिम्हा के रूप में मार डाला था। दूसरे वे रावण के रूप में पैदा हुए और कुंभकर्ण को विष्णु ने राम के रूप में मारा। अंत में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए, जिन्हें विष्णु ने कृष्ण के रूप में मार डाला। भगवान ब्रह्मा अत्यंत उदार है। वह राक्षसों और असुरों को वरदान देते हैं, जो प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें बुलाते हैं। लेकिन राक्षस वरदानों का दुरुपयोग करते हैं और तीनों लोकों में परेशानी पैदा करते हैं। यही एक कारण है कि वर्तमान समय में ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। या तो विष्णु या शिव को ब्रह्मा द्वारा सशक्त राक्षसों या असुरों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर उतरना होगा। चूंकि उसके पिता एक ब्राह्मण थे और उसकी मां एक राक्षसी थी, रावण एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों था। उस युग में एक ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयानक पाप था, क्योंकि एक ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण था। इस प्रकार एक ब्राह्मण के हत्यारे ने न केवल उस व्यक्ति को मार डाला, बल्कि उसके पास मौजूद अपार ज्ञान को भी मार डाला। ये पाप ब्रह्महत्या पाप के नाम से जाना गया। रामायण में रावण एक विद्वान ब्राह्मण को मारने के बाद राम को एक ब्राह्मण की हत्या के पाप का प्रायश्चित